जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। कैसे हैं सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो नए नए लोग हैं, मतलब जो नए एस्पिरेंट्स से जो जुड़ना चाहते हैं, जो डिफेंस में आना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज चाहिए कि डिफेंस में क्या क्या एग्जाम है जिसके जरिए हम डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th पास किया है उनके लिए। ठीक है, ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, 12th अगर आपने कर लिया है, ठीक है, एक वैकेंसी ऐसी है जो 10th पे भी है, किस पे? 10th पे भी है। तो पहले 12th की मैं बात करूंगी, फिर मैं आपसे 10th की बात करूंगी, क्योंकि वो एक ही है ही। सबसे पहला तो फेमस है एनडीए हमारा, इसके बारे में तो सबको पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। पहले इसमें गर्ल्स नहीं जा सकती थी, लेकिन अब गर्ल्स जा सकती हैं। ठीक है, तो एनडीए के थ्रू आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, एक रिटन पेपर होगा जो आपको क्लियर करना होगा। जब आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे तो आपका एक एसएसबी होगा 5 दिन का। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो हमारा एक इंटरव्यू लेता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है उसमें। ठीक है, अब जब ये आप क्लियर कर लेंगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगी, उसके बाद से आप देन आप रिकमेंड होंगे। ठीक है, अगर आप ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, सारी चीजों को पास कर लेंगे, तो आप नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पुणे खड़कवासला में, फिर वहां पे आपकी ट्रेनिंग होंगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा एनडीए वाला। तो सबसे पहले तो पहला एग्जाम आपको एनडीए ही है। मैं द फेमस चीजें आपको बताऊंगी कि क्या क्या फेमस है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? एनडीए। एनडीए है, ठीक है, पहला है। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो एनडीए के अलावा इसमें इसमें 4-5 अटेम्प्ट तो मतलब लगभग से बच्चों को मिल ही जाते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो है वो टेक्निकल एंट्री के थ्रू आप जा सकते हैं। किसके किसके एंट्री के थ्रू? टेक्निकल एंट्री के थ्रू। टेक्निकल एंट्री क्या क्या है? टेक्निकल एंट्री क्या क्या है? टीईएस एंट्री है आपकी, टीईएस। आर्मी के लिए एंट्री आती है कम से कम अभी तो, अभी मुझे लगता है एक एक दो महीने, 1 या 1.5 महीने पहले ये भी टेक्निकल एंट्री आर्मी के लिए आई हुई थी। ठीक है, टीएस एंट्री 50, लगभग 50-49 के आसपास इसमें सीटें होती है, 50-49 आसपास सीटें होती हैं। अब देखिए, आप जब एनडीए को ज्वाइन करना चाहेंगे ना, तो आपको इसमें आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तभी आप एसएसबी के लिए आप बैठ सकते हैं। मतलब पहले आप रिटन क्लियर कीजिए, देन आप एसएसबी के लिए जाएंगे। पहले आपको रिटन करना कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप रिटन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप इस टेक्निकल एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम देने की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए जेई मेंस, जो जेई मेंस होता है, जो एनटीए कंडक्ट कराती है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। और लगभग अगर जिनका 1.5 से लेकर के 2 लाख के बीच में रैंक रहती है, 1.5 से 2 लाख के बीच में, उन बच्चों के लिए एसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है। एक क्राइटेरिया बनता है, उससे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कि कौन से बच्चे एसएसबी देने आएंगे, तो उसको कॉल लेटर आपको आएगा। ठीक है, फिर आप एसएसबी देने जाएंगे, वहां पे फिर आप रिकमेंड होंगे, उसके बाद से फिर फिजिकल फिजिकल वगैरह होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब आप इसके लिए रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एंट्री आती है, एक आर्मी की आती है, और सेकेंड जो एंट्री आती है वो एंट्री आती है नेवी की। तो देखिए, ये जो आर्मी की एंट्री है ना, इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं, फीमेल्स नॉट अलाउड। क्या? फीमेल्स नॉट अलाउड, फीमेल्स जो है नहीं जा सकती है, सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही जाएंगे। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, दिस इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, ओनली फॉर ओनली फॉर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, मेल के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो होंगे वही टेक्निकल एंट्री टीईएस के थ्रू जा सकते हैं, जो जेई मेंस पे होती है। ठीक है, जो 12th के बाद होती है। अब एक आती है टेक्निकल एंट्री नेवी के थ्रू, तीसरी जो है नेवी के थ्रू आती है। इंडियन नेवी एक लेती है, अभी तो आई हुई थी, 3-4 महीने पहले की बात है, शायद 3-4 महीने पहले ही ये एंट्री आ चुकी है। इसका 7 अगस्त में एसएसबी भी होने वाला है। नेवी नेवी टेक्निकल एंट्री आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें भी लगभग सीटें ठीक ही रहती हैं, हाँ ठीक ठाक, इसे 50 सीटें आसपास इसमें भी आ जाती है, इसमें शायद कम थी। आप शायद एक बार जाकर के इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अलाउ है, इसमें फीमेल भी अलाउ है। ठीक है, फीमेल भी जा सकती हैं, प्लस मेल भी, मेल और फीमेल दोनों अलाउ है। यही एक टेक्निकल एंट्री ऐसी है जो 12th पे होती है, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ है। बाकी किसी भी टेक्निकल एंट्री में फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउ है? तो मेल कैंडिडेट्स अलाउ है। ठीक है,
ये रही टेक्निकल एंट्री 2, और एनडीए के थ्रू तो आप जा ही सकते हैं, इसमें तो मेल फीमेल दोनों ही जा सकती है। जो चौथी है वो है आर्मी की, सॉरी चौथी है, ये तो ऑफिसर लेवल की हो गई। चौथी जो है, आपको पता है एयरफोर्स नेवी तो देता ही रहता है, एयरफोर्स की वैकेंसी जो आती है। अभी तो इसका एग्जाम भी हो गया है, एग्जाम हुआ है शायद, मुझे लग रहा है कब हुआ है, मार्च में, हाँ मार्च में एग्जाम हुआ है। अब फिर से इसकी वैकेंसी आएगी, आपको देखने को मिलेगी किसमें, अक्टूबर में शायद एग्जाम हो जाएंगे, हाँ अक्टूबर में इसके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाली जो वैकेंसी आएगी अगस्त अगस्त में है, इसके नोटिफिकेशन आपको रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। एयरफोर्स की जो आती है, एयरफोर्स के थ्रू आप जा सकते हैं। एयरफोर्स की जो वैकेंसी आती है, जिसको अब अग्निवीर कर दिया गया है, तो पहले अग्निवीर क्या था, सॉरी अग्निवायु कर दिया गया है इसको, अग्निवायु, ठीक है। तो एयरफोर्स की जो वैकेंसी आती थी, तो पहले एक्स एक्स में भी, किसमें, बोथ एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, एक्स वाई दोनों में ही फीमेल्स अलाउ नहीं थी, लेकिन इस बार अब क्या, जब से अग्निवीर लागू हुआ है तब से फीमेल भी अलाउ है, एक्स और वाई दोनों के लिए, और कुछ सीटें तो फीमेल्स के लिए इसमें रिजर्व है, ठीक है, सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व है। सेकेंड है नेवी, नेवी की आती है। अब देखिए नेवी की क्या है, जो 5वीं वैकेंसी वो क्या है, नेवी की, इंडियन नेवी, नेवी की है। नेवी में दो तरह है, एक है एसएसआर और एक है नेवी एमआर। क्या है, एक नेवी एसएसआर है और एक नेवी एमआर है। जो एसएसआर की वैकेंसी है, आप ये 12th बेस पे देंगे, किस पे देंगे, 12th बेस पे, 12th पे देंगे। और एमआर जो है वो 10th लेवल का एग्जाम है। कौन से लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का। एसएसआर 12th पे होता है, एमआर जो होता है 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। दोनों में ही फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ है, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ है, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ हैं, ठीक है, और मेल तो है ही, ठीक है। तो आप इसको 12th बेस पे दे सकते हैं। अभी नेवी का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, जस्ट इसके रिगार्डिंग तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। नेवी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, इसका एग्जाम आई थिंक जुलाई या जून में, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है, जून या जुलाई के लास्ट या फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है, ये नेवी का। तो आई होप ये जो 12th के बाद जितनी वैकेंसीज है, 12th के बाद इतने पेपर के थ्रू आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ग्रेजुएशन के थ्रू भी आप, ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारी ऑफर्स आपको मिलने लगते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कीजिए या फिर बीटेक कीजिए। तो टेक्निकल एंट्री के थ्रू, टेक्निकल अगर आप कोई डिग्री लेते हैं, यानी बीटेक अगर कर रहे हैं आप, तो बीटेक कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा ऑफर मिलते हैं आपको डिफेंस ज्वाइन करने की। बीएससी मतलब बीएससी में अगर 8 है एंट्री, 8 ऑफर है तो इसमें 10 होगा, 8 एंट्री रहेगी तो इसमें 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का है। और बीए के, अगर आप बीए वगैरह कर रहे हैं 8 से अगर है आप, तो उसमें कुछ ज्यादा एंट्री नहीं है, एफकेट सीडीएस ये वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें तो फिर आपको टेक्निकल एंट्री के थ्रू भी जाना पड़ता है, जो अगर बीटेक कर रहे हैं सीएस से, तो सीएस की एक स्पेशल एंट्री आती है, ठीक है। तो अभी मैंने अभी 12th के बारे में आपसे पूरी चर्चा की है, तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ग्रेजुएशन बाद वाले की चर्चा करूंगी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।